इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे बहुत सारे फ्रीलांसर्स ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको रिस्पांस करूंगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी पूछे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, इंस्टा पे फॉलो कर ले ताकि आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर फ्रीलांसर ऑलमोस्ट यही चीज पूछ रहा होता है। एक भाई ने पूछा है कि सर फाइवर के ऊपर इस टाइम पे नए फ्रीलांसर्स को ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ ये सिचुएशन हो चुकी है। हमने मल्टीपल प्रोफाइल्स को भी ट्राई किया है, डिफरेंट स्किल्स को भी ट्राई किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऑर्डर नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि यार नहीं, मैंने बहुत ही ज्यादा उसे नैरो डाउन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप जब देखेंगे तो वहां पर गिग्स जो है वो काफी ज्यादा होंगी। इस टाइम पर तकरीबन हर स्किल के अंदर ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है फाइवर के ऊपर। और एआई आने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पहले वो एक प्रॉपर पूरा स्किल हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम के ऊपर वो एआई के एक टूल ने खत्म कर दी। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और साथ में दूसरी एक और भी प्रॉब्लम चल रही है, वो ये है कि बहुत से लोग फाइवर को गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं। मतलब कि अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए वो गलत तरीके यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा करना, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर ये सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है। फाइवर ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो इस तरीके से फेक ऑर्डर्स को, अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए काम करते हैं, इन ब्लैक हैट चीजों को वो बैन कर सके, लेकिन फाइवर इसके अंदर नाकाम रहा है। अभी तक फाइवर इसमें कुछ भी नहीं कर सका। बहुत सारे पेमेंट मेथड्स भी इस टाइम के ऊपर जो बायर्स के लिए है वो भी बैन कर दिए फाइवर ने, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो रास्ते कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि आई होप के कुछ अरसे के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अब आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दुनिया लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है फाइवर से, आप भी अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा जी, सेकंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें क्लाइंट की ईमेल्स का रिस्पांस नहीं आता। मतलब क्लाइंट हमें रिस्पांस नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं। पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो ईमेल सेंड कर रहे हैं वो आपके क्लाइंट के इनबॉक्स के अंदर पहुंचे। आपने अगर कोई न्यू ईमेल एड्रेस बनाया है तो आप उसे पहले अच्छे से वार्म अप करेंगे, तो फिर उसके बाद आपने आउटरीच स्टार्ट करनी है। प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको वार्म अप का तरीका बता चुका हूं, बहुत ही सिंपल है। 3 से 4 दिन अपने किसी दूसरे ईमेल एड्रेस के ऊपर आपस में चैट करें, ईमेल्स वगैरह सेंड करें, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो ईमेल है वो कुछ दिनों के बाद वार्म अप हो जाएगी, जिससे आपकी जो इनबॉक्स के अंदर जाने की रेशियो है आपकी ईमेल की वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि आपको मैंने अपने क्लाइंट हंटिंग के कोर्स के अंदर बताया था कि आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल हर सूरत बनानी है। अगर आप जीमेल के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको रिस्पांस मिले। अब मेरी अगर आप एग्जांपल लें एज ए क्लाइंट, मेरे पास भी ईमेल पे बहुत सारी जो है वो ईमेल्स आती हैं। मैं सिर्फ उन ईमेल्स का रिस्पांस करता हूं जो कि कंपनी की तरफ से ईमेल आई होती है, मतलब कि एक प्रोफेशनल ईमेल बनी होती है, आपके डोमेन के ऊपर आपका ईमेल एड्रेस बना होता है। और वो किस तरीके से बनानी है डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे मैंने कोर्स का लिंक दे दिया है, उसमें और सारी स्ट्रेटेजीज है कि कैसे आपने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करनी है। अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं देखा तो जाके लाजमी देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर करें अपनी ईमेल को वार्म अप करें और अपनी प्रोफेशनल ईमेल बनाएं, और सिर्फ ऐसे क्लाइंट्स को रीच आउट करें जिनके बिजनेस के अंदर वाकई में ही कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि उसके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है तो उसे रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मेरे क्लाइंट हंटिंग कोर्स से रिलेटेड है कि क्या आपके क्लाइंट हंटिंग कोर्स से हम किसी भी स्किल से रिलेटेड क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी काफी दफा बताई है कि आपका कोई भी स्किल है, अगर वो ऑनलाइन सेल होने वाली चीज है तो आपको उससे रिलेटेड क्लाइंट मिल जाएगा। इवन के इस कोर्स को उन लोगों ने भी यूज किया है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, उन्होंने भी इस कोर्स को यूज करके क्लाइंट्स फाइंड किए हैं। तो आप एज ए फ्रीलांसर भी इधर से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है जी, हम FB एड्स रन करते हैं लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, सेल्स आने का नाम नहीं ले रही, जितना मर्जी बजट स्पेंड कर दूं सेल्स हमेशा कम ही रहती हैं। अच्छा, मैं पर्सनली मेटा एड्स को बहुत लंबे अरसे से यूज कर रहा हूं और ये हमारे बिजनेस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। फेसबुक एड्स पिछले कई सालों से बंद किए बगैर हमारे एड अकाउंट के ऊपर हमेशा से चल रही हैं। मेन 2-3 चीजें हैं जो कि आपने देखनी है। नंबर 1 चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। जो यूज़र वहाँ पे जा रहा है, व्यूअर जा रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो वहाँ जाके कन्वर्ट नहीं हो सकेगा या आपकी कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकेगा। तो वेबसाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे बेस्ट होस्टिंग यूज़ करें, hostinger.com/letsuncover। ये जो लिंक है इधर से आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर होस्टिंग मिल जाएगी, और ये ऐसी सुपर फास्ट होस्टिंग है जिससे हमारी भी साइट चल रही है और टॉप 10 के अंदर ये होस्टिंग आती है। तो इसी वजह से hostinger.com/letsuncover इस लिंक को यूज करके आप कूपन कोड यूज करेंगे लेट्स अनकवर, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक यूज करेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा, और आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज की स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है अगर आप यहाँ पर होस्ट करते हैं। नंबर 2 जो प्रॉब्लम आपकी हो सकती है वो ये है कि आपके क्रिएटिव्स अच्छे नहीं है। आपने हमेशा ये देखना होता है कि आपके कंपेटिटर
कंपैरेटर के क्रिएटिव्स किस तरह से। अगर आपके कंपैरेटर इमेज ऐड रन कर रहे हैं तो आपने इमेजेस को भी अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, आप सही तरीके से अपने मैसेज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप जितना मर्जी एड स्पेंड कर लें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपको शुरू में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और आपने वही क्रिएटिव्स को रगड़ रगड़ के ऐड चला दी है, तो बाद में वो क्रिएटिव भी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो क्रिएटिव भी आपको चेंज करना पड़ता है। शायद आपका सिनेरियो ये नहीं है क्योंकि आपने कहा कि मुझे सेल्स आती नहीं है, तो इसी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएटिव से रिलेटेड है और वेबसाइट से रिलेटेड है। आपने इन दोनों चीजों को चेक करना है और इसको रिजॉल्व करना है। एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी, कि शायद आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऑडियंस ही नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी बहुत ही मुश्किल से होगी। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो फर्स्ट 2 वाले जो मैंने आपको बताए। हमसे भाई ने पूछा है कि भाई क्लाइंट जो है वो बार बार रिवीजन करवाता जा रहा है, मैंने इस टाइम पर 10 से ज्यादा रिवीजन कर दी है, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा और मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, रिवीजन वाली ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको फ्रीलांसिंग में भुगतनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अनलिमिटेड रिवीजन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट ही ना करें। जितना आपको लगता है कि जितनी ये प्राइस पे कर रहा है उसमें मैं इतनी रिवीजन कर सकता हूँ, उसके बाद रिवीजन जो है वो आप पेड कर दें। अगर आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से हट के क्लाइंट हंटिंग करें तो उसमें ना एक टिप मैं आपको देता हूँ, वो ये कि आप क्लाइंट से 50% अमाउंट जो है वो आप पहले लेते हैं, उसके बाद जो है आप उसका काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 50% के अलावा आपने काम कभी नहीं करना। वो इतनी एक अमाउंट होनी चाहिए कि उससे तो आप काम के बाद जब उसे काम सबमिट करवाएं और बाकी पैसे लें तो वो आपका बोनस होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? उससे बेसिकली ये है कि आपने 50% उससे पेमेंट ली है, आपने काम सबमिट करवाया है। उसमें इस तरह का भी बंदा आ सकता है कि वो रिविजन्स बार बार करवाए, वो आपको तंग ज्यादा से ज्यादा करे। तो उसमें अगर आपकी गलती नहीं है तो आपका एक सेटिस्फेक्शन आपके पास ही होती है कि यार मैंने अपने पैसे लिए हुए, लेकिन फिर भी आपने फोर्स करते रहना है। लेकिन इन दी एंड अगर उस क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं देने तो वो आपको जलील करता रहेगा। अपनी रिविजन देने की हिम्मत है उतना दे ले, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल कर दें अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज डायरेक्ट क्लाइंट अर्निंग से किया हुआ है तो वहां पर भी खत्म कर दें। तो खत्म करना ही एक ईजी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास 2 क्वेश्चन है और वो दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस के अंदर ये है कि मेरा जो क्लाइंट है वो पेमेंट देने में बहुत ज्यादा देर करता है, नंबर 1। और सेकंड के अंदर ये कहा है कि मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे काम दिया और उसके बाद उसने जैसे ही मैंने काम शुरू किया तो उसने प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। काइंडली ये चीज भी मेंशन किया करें कि वो क्लाइंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का है या फिर डायरेक्ट क्लाइंट है। आप हमेशा 50% पहले लें। 50% पेमेंट लेने के बगैर आपने काम स्टार्ट नहीं करना। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे है तो वहां पर ऑब्वियसली आपको पता है कि एस्क्रो के अंदर पेमेंट आई हुई होती है, आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन जहां पर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं है वहां पर 50% दिए बगैर काम नहीं करना, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। कुछ जो काम है वो रोक के रख लिया करे या फिर उसकी कोई दुखती रग जो है वो अपने पास रखा करें। रिमेनिंग 50% नहीं देता तो उसके साथ आप क्या करें वो आपने सोचना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि हम पेमेंट्स किस तरीके से लेके हैं पाकिस्तान के अंदर। वाइज पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुका है। पेनियर जो है वो इंतहाई ज्यादा फीस चार्ज करता है, तो पेनियर का भी जो सोल्यूशन है वो भी ठीक नहीं है। तो कोई और सोल्यूशन बताइए। मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक पेमेंट मेथड बताया था आपको और मैं अब आपको एक ऐसा पेमेंट मेथड बताने वाला हूँ जो कि बड़ा जबरदस्त है। मैं उसे रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया और जितना अच्छा एक्सचेंज रेट मुझे यहाँ पर मिला है इससे पहले किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिला। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एनसेव और इसके ऊपर मैंने ना एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बनाया है। सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे आपने इस पेमेंट मेथड को यूज करना है और कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ये। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर इस वीडियो को देखें और आप यकीन करें एक बार एनसेव यूज करना शुरू करेंगे आपको और कोई भी पेमेंट मेथड का प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज रेट भी अच्छा है और इसके ऊपर जो फीस कटती है वो भी ना होने के बराबर ही है। और एनसेव का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा हूँ, letsandcover.pk/nsev। आप इसके ऊपर जाएंगे, ऑफिशियल लिंक पे चले जाएंगे और आई थिंक आपको केवाईसी कंप्लीट करने पे, कुछ डिपॉजिट करने पे आपको कुछ $5 शायद मिल जाए, वो एक अलग बेनिफिट है। लेकिन एनसेव लाजमी यूज। अच्छा, ये सारे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन था जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड था, हमने उसके ऊपर भी डिस्कस नहीं किया। वो मैं अगली किसी वीडियो के अंदर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड भी रिस्पॉन्स करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, लेट्स एंड कवर को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये मुझे पता है, ये सुन लिया आपने, आगे चले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।